नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। यही फॉर्च्यूनर कार ने रोड के किनारे खड़े 3 लोगों को रौंदा। यह गाड़ी के पीछे से जो दिख रहा है, इस गाड़ी का शीशा तोड़ करके यहाँ पीछे से यह 5 लोग निकल के भागे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राजेंद्र सिंह यादव। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम बरखीरा, जिला ललितपुर, प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाँ, क्या हुआ आपके साथ में? क्या आपके हुआ? परिवार के साथ में, लोगों के साथ में क्या घटना घटी, आप बताएं। ठीक है, वहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा था, कीर्तन। तो हम लोग कहाँ चल रहा था? वहाँ रामाश्रय के घर पर। कौन सी जगह? जी बरखीरा में, रोड पर। अच्छा। हाँ, जो प्रधान है गांव का, हाँ। उसकी थोड़ा इस साइड। हाँ। तो क्या हुआ कि ये गाड़ी देखी हमको एक सफेद आगे, तो किस तरफ से आई थी गाड़ी? गाड़ी जाखलोन साइड से आई। हाँ। कितने बजे की बात है? ये बात है 10:30 बजे की, दिन की रात की? रात नाइट की। हाँ। क्या हुआ, तो एक हमको आदमी दिखा कन्नों के पास ऐसा डला। हाँ। तो हमने की ये तो भाई खत्म हो गया। हम उसको देखने लगे। हमने की हमारा बेटा तो नहीं है जी। हाँ। तो हमने देखा हमारा बेटा ही था। हाँ। हमने उसको देखा। क्या नाम है उनका भैया का? सुरेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा। हाँ जी। उम्र कितनी होगी? लगभग 24 साल होगी समथिंग। अच्छा। तो कैसे हुआ एक्सीडेंट, वो बताइए। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जाखलोन की तरफ से 150-200 की स्पीड से एक कार आई। हमारा बेटा वहीं सुंदरकांड जहाँ पर पाठ हो रहा था वहाँ से निकला तो झट मार दी। हाँ, खड़ी गाड़ी चालू भी नहीं थी। हाँ। थोड़ा हो सकता है 1-8 टार रोड के किनारे हो, और उसको घसीटते ले गए 200 फुट। फिर 5 लोग थे। तो उन्होंने कहा भाई अगर पीछा करोगे, हम लोग अपने अपने आदमियों को रात में पहचानने लगी कि भाई हमारा कौन आदमी है। उसमें कितने लोग मरे हैं? उसमें एक आदमी मरा है, 2 की स्थिति नाजुक है। अच्छा। झांसी रेफर कर दिए थे। तो हमारा बालक वहाँ जाते जाते झांसी के पास हसारी पड़ती, वहाँ दम तोड़ दी। नहीं, आपके यहाँ ललितपुर की बताइए। ललितपुर में आपके संग और क्या क्या हुआ, अभी आप बता रहे थे। ललितपुर में ऐसा हुआ जी। हाँ। कि कम से कम आध घंटा तो लीपा पोती की उनने हमारे। कौन ने की? वहाँ का जो स्टाफ था रात में। क्या का? पुलिस स्टाफ के? हॉस्पिटल स्टाफ? हॉस्पिटल स्टाफ। हाँ। क्या किया उनने? वो कहले शांत रहो, हो जाएगा। हमने भैया इलाज हो जाएगा, इलाज नहीं किया। आध घंटा हो गया भैया, इलाज कहाँ तक चालू करेगा? तीनों मरे पड़े हैं भाई, सांस चल रही है। हो सकता जी जाए। हाँ, सांस है तो वो तो। हाँ, तो कहने लगे कि भैया हो रहा है इलाज। से थोड़ी देर बाद उनने करीब 20 मिनट बाद एक बोतल लगाई, एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद कहले रेफर कर दिया झांसी रेफर कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर जाते में हसारी के पास हमारे बालक ने दम तोड़ दिया। अभी और 2 भैया उनका क्या नाम है? एक ताऊ का चाचा का लड़का है, वो अभी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। और ये लोग कह रहे अगर पीछा करोगे तो गोली से मार देंगे। कौन कौन लोग थे इसमें? नरेश करके बात कर रहे थे, वे साथ में जो 4 लोग और थे। हाँ। तो आदमी वहाँ के नरेश कौन है ये? नरेश उस गाड़ी पे विधायक लिखा है। हाँ। तो आदमी हो सकता उसमें डरा गए हैं कि अगर पीछा करेंगे इसका तो भाई ये कामानू कितने इनके पास असले हैं, मार देंगे हम लोगों को। तो डर के मारे आदमियों ने पीछा नहीं किया श्रीमान जी। तो मंत्री की गाड़ी है, मन्नू कोरी की? मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी की गाड़ी है सर। हाँ, ऐसे बताइए, आप सही बताइए। डर रहा है क्या आप? उसको डरते हैं क्या? ऐसा आप किसी को भी, आपके पास दौलत है, शोहरत है, मंत्री है आप, आपके पास दल है, बल है, बाहुबल है, तो क्या किसी के आप एक गरीब बाप के बच्चों को ऐसा लोनते हुए आप निकल जाओगे पैसे की तरह? एक हमसे पूछिए, हमारी 3 बेटियों को कोई अब खिलाने वाला नहीं है। आखिरी चिराग था हमारा बेटा, बड़ा बेटा नालायक है। हमारा यही बेटा था, कमाने वाला, पढ़ता था और
काम करता था, कोचिंग करता था, आर्मी की तैयारी कर रहा था और रेलवे की तैयारी कर रहा था। हाँ, और क्या हुआ था? श्रीमान जी, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हम गरीब लोग ऐसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, सही बात है। क्यों कि गरीबों की सेवा हो। अगर वो ही रोनते हम लोगों को, गरीबों को चले जाएं, तो ये कहाँ की मानवता है। सही आप एक मंत्री, आपको एक मंत्री पद मिला, आप उसी के पैसे के मद में इतने, आपका लड़का इतना चूर हो गया कि अगर हमारे आदमी आगे बढ़ते था क्या राइफलों से भून देता। और डिस्पोजल उस गाड़ी में दिखे, और गाड़ी में देखे नशा की हालत में थे ये लोग, पांचों लोग लड़खड़ाते हुए गए 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे, जहां पर वो दूध की डेयरी पड़ती, राजन सिंह यादव बमौरी वालों की, गंगाराम यादव का मकान है, वहां पर बहुत स्पीड से गाड़ी आई। इन लोगों ने फोन लगाया, 15 मिनट के अंदर, नहीं 10 मिनट के अंदर गाड़ी ललितपुर से वहां हाजिर हो गई और इन पांचों को लोग रफू चक्कर हो गई। हम लोग सब लाइट देखते रहे कि ये गाड़ी वो आ गई और ये लोग भी है। कहीं इनने टेढ़ी मेढ़ी रास्ता अख्तियार नहीं की, क्योंकि इनके पास असले थे बरामद। और जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वहीं गाड़ी छोड़ के भाग गए, वहीं गाड़ी छोड़ के भाग गए। इन लोगों ने देखा तक नहीं है कि हमको गरीब जनता ने चुना है, हमारे पिताजी को एक उत्तर प्रदेश सरकार में एक अहम पद माननीय योगी जी ने दिया है कि इसका कर्तव्य उनका निर्वाह उनके बच्चों को करना था जो साथ में थे। हम तो एक अनाथ हो गए। उनके पिताजी ने अपने बच्चों को यही संस्कार सिखाए हैं, माननीय मंत्री जी के बच्चों को यही संस्कार सिखाए हैं माननीय मंत्री जी ने। हाँ, का अनाथ दारू नहीं पिए होते, नशा में धुत नहीं होते तो आपके बच्चे की जान नहीं जाती। हाँ, जान नहीं जाती। सही बात है। आप कंट्रोल कर लेते, आप देखते कि ये बालक निकल रहे, आप थोड़ा कंट्रोल कर लेते, आराम से साइड से कर देते गाड़ी। इसी साइड को क्यों हुआ, जहाँ सुंदरकांड चालू था वहीं में आके मारा, वहीं आपने क्यों मारा। गाड़ी रोड पर चल रही होती, हम मान लेते कि कुछ आपके बच्चे की गलती होती। सही बात है। आप तो सत्ता के मद में, पैसा के मद में इतने चूर हो गए कि आप एक गरीब आदमी की आवाज को दबाना चाहते हैं। और सरकारी अस्पताल में यहाँ पर आधा घंटा लेट ट्रीटमेंट किया। अच्छा, जो आप नंबर पे फोन पे किया था वो किसका नंबर है, क्या बोल रहा था वो? नंबर साहब किसी पुलिस वाले के क्या है। हाँ। उनने कहा 18 साल उम्र है आपके बालक की। हमने नहीं साहब 24 साल है। उनका फोन आया था हमारे पास, उसका नंबर भी है साहब। क्या बोल रहा था? 18-24 से क्या मतलब, ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे क्या? नहीं, वो अभी आया। अच्छा। वो अभी आया कल। तुमने क्यों फोन लगाया हमको? हमने भैया साहब आपने लगाया था सर। हमने ऐसे साहब हो, अधिकारी हो, कोई पुलिस वाले हो, जो भी हो, हमने कि आपने फोन लगाया हमको, इसलिए हमने आपको वापस किया फोन। नहीं, सही है। हमने ये कहा इस गाड़ी को कोई भी क्षति ना पहुंचे। एक सम्मानीय मंत्री की गाड़ी है, इसको भाई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। इनने अपने हाथ से उसका जो बैग, एयर बैग फूले, कोई पत्थर या कोई पाना या कोई चीज से तोड़ दे, शीशे तोड़ के निकले। क्या उसके एयर बैग फूल गए थे, वहां से निकल नहीं सकते थे लोग। इनने ये रास्ता चुना पीछे से जाने का। हाँ, मतलब तोड़ के निकले जी अपने। हाँ, अगर आप लोगों ने रोकना चाहा तो इन लोगों ने हथियार हम लोगों मतलब गाँव वालों ने, कुछ लोग अपने अपने बेटा पुत्र किसी का बाप के लिए भी वहाँ पर उठाए हुए थे। और जब कुछ लोगों ने कहा कि दौड़ो, तो इन लोगों ने कहा कि नरेश तुम तो आते जाओ, अगर ये आगे बढ़ेंगे अपने पास असले हैं, गोली मार वेपन्स हैं अपने पास। हाँ। अपने वेपन से इनको खत्म कर देंगे, ये अपना क्या बिगाड़ेंगे। तो क्या ये जिन सरकार में ऐसे ही सरकारें चलती हैं कि आप किसी के भी नौजवान बालक को मार दो, 24 साल के। हमारा पहले गाड़ी से मार दो, फिर गोली से मार दो। हाँ, पहले गाड़ी से मार दो, फिर गोली बताओ, गोली से मार दो। क्या ये तो अन्याय वाली बात है ना, अत्याचार है, सीधे सीधे गुंडा राज है। हम लोग गरीब आदमी हैं, गुंडा राज हो जैसा भी हो, हम क्या, हमारा तो सब कुछ लुट गया। तो गोली मारने का मतलब क्या हुआ, गुंडा ही राज है वो क्या है? अब जो भी, अब गरीब आदमियों का कौन होता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजन सिंह यादव। और जो 2 लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन मौत और जिंदगी के बीच में, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। झांसी रेफर होगा, झांसी रेफर। हमने एक का पाँव टूट गया और एक का पाँव टूटा, एक कोमा में, दोनों हैं। हो सकता
खत्म दोनों हो गए। उनके नाम क्या है दादा? उनके नाम शंकर सिंह, पिताजी का पुत्र हिमरत सिंह। उम्र कितने है उनकी? उनकी उम्र 50 साल की और समथिंग। दूसरे दूसरी भैया अनुज रतिभान सिंह, बाप का नाम, हमारे चाचा के लड़के। उनकी उम्र कितने है? उनकी उम्र 23 साल 22 साल के समथिंग। ये सब बरखेरा के ये हैं? सभी यादव जाति के हैं और बरखेरा के हैं। थाना का लगता है आपको? थाना जाखलोन लगता है। 4 बजे 5 बजे हमारा छोटा भाई गया वहाँ पर। एसओ साहब हों, कोई मंत्री हो, छोटे एसओ साहब हों, उनने एक एक करके जाइए आप, रिपोर्ट नहीं बाद लिखी? में लिख लेंगे। जब हमारा बालक एक्सपायर हो गया, इसके बाद हमने अपने भाई को थाने पहुंचाया। थाना कल जाओ, चील घर जाओ, पोस्टमार्टम हाउस जाओ, सरकारी अस्पताल जाओ, कोतवाली जाओ। रिपोर्ट नहीं लिखी जाए? हाँ, जो वहाँ से होगा यहाँ बाद में होगा, बाद में आना हम लिख लेंगे। अभी यहाँ से जाओ। ठीक। यहाँ पर उतना विलम्ब किया, हो सकता हमारा बालक बच जाता अगर हाँ, कोई समय से इलाज हो जाता तो। इनके निर्देश हों, इनके ही निर्देश के अनुसार उनने ट्रीटमेंट में कोताही बरती हो, डॉक्टरों ने के जी सुरक्षित बचन इनकी जान झांसी तक पहुँचे ना जी। इनकी जीवन लीला रास्ते में झरर घाट बमीना के आसपास समाप्त हो जाए श्रीमान जी। और वो हो गया? वो ही हो सुनिए एक दुखी आत्मा पिता की दर्द भरी दास्तान की हकीकत।